नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने हरियाणा की बात सबके साथ में। और जो आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो हैं नम्रता जी। और नम्रता जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो शायद धीरे धीरे अभी आपको हम बताएंगे। मेरा यहाँ होने का मुख्य कारण क्या है, जो मैंने कुछ मैम की वीडियोस देखी, जितना मैंने रिसर्च कर पाया उसके हिसाब से, कि घरों में कई बार हम देखते हैं कि स्पेस कम होता है हमारे पास, कई बार जगह कम होता है, या फिर फैमिली थोड़ी ज़्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है, कंबाइंड फैमिली होती है, तो उस केस में हमें आर्किटेक्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो मैम से हम जानेंगे कि मैम ने कैसे इन चीज़ों को शुरुआत किया और आपको सारी बातों का जवाब यहाँ से मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप हमारे शो में जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्किटेक्ट नम्रता हांडा, और मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तु एक्सपर्ट, रेमेडियल वास्तु और लैंडस्केप प्लानिंग, फर्नीचर प्लानिंग, स्पेस मैनेजमेंट, इस चीज़ में काम करती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि लोग घर छोटे होते हैं या जगह छोटी होती है, तो दिस इज़ माई क्राइटेरिया ऑलवेज कि कोई भी जगह या स्पेस जो है उसको हम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आई हैव डिज़ाइंड अलमीरा फॉर अ कपल। तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उस हिसाब से यूजेजेस के हिसाब से किचन डिज़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने ऊपर स्टोरेज लेनी है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू शुड कंस्ट्रक्ट अ स्टूल नीचे, लेकिन वो किचन के उसके अंदर ही आ जाए। इस तरह के नए नए आइडियाज़ आई इन्वेंट बाय जस्ट टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि अगला बंदा क्या रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, या उनको क्या आम दौर की जिंदगी में अगर हम बात करेंगे घर में किन किन चीज़ों की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक वुमेन एक घर को आई थिंक बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, और वुमेन ही मैनेज करती है। तो किचन में क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसका एंड कि क्या हो सकता है, और आप खुद भी वुमेन है तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। और अगर आप बात करो कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक नक्शे को प्लान करती हूँ, लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ रेजिडेंसेस टिल नाउ, तो उसमें जब मैं एक नक्शे पे काम करती हूँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि प्लानिंग हर कोई करता है, बट मैं उसको डीप जाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल घर मैनेज एक लेडी ने करना है, तो क्या उसकी प्लानिंग होगी, उसको किस तरह के यूजेजेस चाहिए, क्या बेडशीट्स का कलर कैसे रहेगा, और आई प्लान की वो सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से ही हो जाए। बिकॉज रेमेडियल वास्तु इज समथिंग कि आप कलर से, चीज़ों से, अब घर में कोई कहीं सीजर पड़ा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अच्छा, किस जोन में है वो, एयर एलिमेंट में आपका मतलब एयर एलिमेंट में अर्थ एलिमेंट तो नहीं है, या आपका फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट तो नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल पानी की बॉटल भी एक्ट करती है। पर हम इतना डीप नहीं जाते इस चीज़ में, इसमें हम वहम नहीं डालते किसी को, इसलिए मैंने इस चीज़ को एलेबोरेट किया। हम इसमें इतना वहम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि बेसिक प्लानिंग जो होती है वो हम इस हिसाब से करें। देखो सर, एक छोटी सी बात है, हम घर तो बना रहे हैं, पैसे भी खर्च रहे हैं, क्यों ना हम उस हिसाब से करें, बाद में वहमों में पढ़ने से अच्छा। ठीक। और कहते भी कि घर एक ही बार बनता है। एग्जैक्टली नहीं बन जाता है बार बार भी, बट देन जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बार बार बना लेते हैं। बट देन अगर आप प्लान कर ही रहे हो, फर्स्ट टाइम में अगर प्लानिंग के साथ बन जाए तो बेहतर है, तो क्यों ना उसे उसी तरह से करो। मनी का इतना कोई इशू नहीं होता, उसमें भी उतना ही लगता है, और अगर आप सिंपल और स्पेशियस डिजाइनिंग में आते हो तो उसमें भी उतना ही लगता है। एंड अगर आप देखोगे कि आपका, जैसे मैंने आपको बोला, हम प्लानिंग वास्तु के हिसाब से करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें फोकस करना है, वो सबके लिए है, जिसमें नहीं करना उसमें नहीं करना। और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर बंदा, हर इंसान की वास्तु अलग है। फॉर एग्जाम्पल 2 पीपल, और आपने घर बनाना और मैंने बनाना है, आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे घर में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे घर में हेल्थ इज द प्रायोरिटी। ओके, देन एक और बंदा है, उसकी मनी प्रायोरिटी है,
तो लाइकवाइज उस जोन पे वर्क करके, Okay. फॉर एग्जाम्पल यहाँ साउथ different, वेस्ट हमारा zone है रिलेशन का जोन है, हमें ठीक, उसको कैसे करना है मैनेज, Okay. वो इंटीरियर्स में कैसे होगा, वहाँ स्टोर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ें मैनेज करना। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, कोई भी पर्सन सेज कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मुझे पता है मुझे उसका कौन सा जोन मैनेज करना है। ओके। ईच जोन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट, हर किसी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, गुण धर्म है अलग अलग। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिटेल क्लाइंट के साथ बात करके आई स्टार्ट विथ प्लानिंग, बाहर के कलर्स इस तरीके से रखें जो उस जोन को हमें पॉजिटिविटी दे। अगर मैं बात करूँ साउथ फेसिंग घर की, वहाँ पे प्लांट्स नहीं लेने चाहिए, अगर लेने हैं तो वो किस तरह से मैनेज करना है उस पर डिटेल्ड वर्किंग। जबकि हम सोचते हैं हर जगह ही हम फ्रंट में प्लांट्स ले लेते हैं, बट इट इज नॉट दैट इजी। डेकोरेशन पर्पस से कई बार लोग देखते हैं उसको, या फिर ब्यूटिफिकेशन की नज़र से देखते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर दिखे बाहर से अंदर से, बट उसके क्या बैड इफेक्ट हैं कहीं ना कहीं नहीं पता होते। ये सब बात तो रही खैर हमारी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में। कुछ मैं चीज़ें आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से भी जानना चाहूँगा। आप खुद एक कह सकते हैं बहुत सक्सेसफुल आर्किटेक्ट डिज़ाइनर भी हैं, मदर भी हैं, तो ये जब चीज़ें शुरू हुई, इंटरेस्ट आपका इसमें आया, तो इसमें ही क्यों आया? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न था कि आप आर्किटेक्ट ही बनेंगे, ऐसा कोई प्लानिंग थी या बाई चांस धीरे धीरे होता चला गया? मुझे शुरू से ही आई एम अ क्रिएटिव पर्सन एंड माई फैमिली फाउंड दैट आई एम अ क्रिएटिव एंड आई एम बेटर फॉर दिस फील्ड। पर फिर आगे धीरे धीरे व्हेन आई went into the field, मैंने देखा it is little bit difficult to understand things and making it that way, but when I started doing, मुझे जैसे opportunities मिली, मैंने जब करना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, I think I'm made for this thing। क्योंकि मुझे प्लान करना, छोटी चीज़ों की डिटेल्स में घुसना, लोगों को मतलब एक होता है ना कि आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो बस काम करने के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हैप्पीनेस सबके फेस पे। हाँ, क्योंकि why Vastu is also invented in this, or why interior designing landscape is invented in this। Vastu होगी, सही चीज़ सही जगह पे होगी तो पॉजिटिविटी होगी, लैंडस्केप होगी तो these are my words कि घर को सांस मिलती है उससे, और बेसिकली it also act as a jewelry to the house। ओके, सो दीज आर द थिंग्स कि अगर अब धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है उसमें लैंडस्केप हर चीज़ परफेक्ट हो, मैनेज हो, कि अगर पर्सन कभी अलमीरा यूज़ करे तो याद करे नहीं ये मेरी हर स्पेस मैनेज है, किचन यूज़ कर रहा है, टॉयलेट यूज़ कर रहा है, हर स्पेस मैनेज है, वो खुली लग रही है, वो जगह से ज़्यादा है। इस तरीके से आई हैव ऑल्सो प्लान्ड बहुत छोटे छोटे रेजिडेंसेस, लेकिन उनमें गुड साइजेस ऑफ द रूम्स एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे कि आपका अपना खुद का कह सकते हैं कि फैमिली का जिम भी है, उसको भी आपने प्लान किया, तो वो कैसे आइडिया आया कि हम उसको भी प्लान करें? कि जनरली जिम देखा जाता है कि एक हॉल होता है, उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी बहुत क्रिएटिविटी आपने दिखाई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे हुआ? बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ यूज़र, तो डिज़ाइनर एंड यूज़र, तो जो मुझे लाइक जिम करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, उन चीज़ों को मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस बनाकर लाइक डोंट गिव अप और कुछ ऐसे कोटेशंस बहुत अच्छे, हाँ जी, वो मैंने यूज़ किए हर उस जगह पे जहाँ पे बंदा वेट उठाता वो थक सकता है, पर वो चीज़ उसे मोटिवेट करे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग हो रहा है। हाँ जी, वो उसे मोटिवेट करे, एग्जैक्टली। और फिर वो कलर्स के साथ प्ले किया है कि एज आई टोल्ड यू कि कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर में हर जगह। तो अगर आप किसी भी कलर को जिस वे से देखते हो, वहाँ एक हैप्पीनेस, एक कोई इमोशन क्रिएट होता है, तो एग्जैक्टली तो फिर वो जो आपका कलर्स वहाँ पे इस तरीके से यूज़ है, हर रूम में एक इमोशन है। एरोबिक्स रूम में मैंने आई हैव यूज्ड मिंट शेड्स एंड ऑरेंज शेड्स, वहाँ पे भी उसका एक पर्पस है। देन वेट ट्रेनिंग में एग्रेशन चाहिए, वेट ट्रेनिंग करते हो, वहाँ पे मरून कलर यूज़ है, ग्रे कलर यूज़ है, तो इस तरीके से आई हैव वर्कड। हर कलर कुछ ना कुछ बोलते हैं, इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल बोलते हैं। एक कॉमन सी बात मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग अक्सर आपके हिसाब से सभी घरों में कह सकते हैं कि जो खामियां रह जाती है, गलतियां जो कर रहे हैं आज भी, ऐसा कुछ भी है जो आप हमारे दर्शकों को बता सके और वो रिपीट ना करें? जैसे आपने एक प्लांट का बताया, इस तरह कोई एक टिप देना चाहें? इस तरह से कोई टिप
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हर कोई घर अपने हिसाब से अच्छा ही प्लान करता है। और सिर्फ ये है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, घर नया बना रहे हो, पैसे खर्च रहे हो, तो क्यों ना हर चीज़ को उस हिसाब से प्लान करें। ओके, टिप आई हैव फॉर पीपल, अगर आप किचन स्पेशली बना रहे हो तो उसकी उस पे रेमेडी, या किचन, क्योंकि किचन इज़ द मेन थिंग ऑफ द हाउस। जैसे कि लक्ष्मी, पैसा, घर की लेडी, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। डिज़ाइनिंग वाइज भी अगर वो अच्छी होती है तो बंदा खुश रहता है नेचुरली कि हमें सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो आई थिंक किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, और टॉयलेट्स भी। तो हमें यही टिप है कि जब भी हम अपनी स्पेसेस बनवा रहे होंगे तो हमें एक तो किचन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कराना चाहिए, टॉयलेट में निशेस बनवाने चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड किचन का जो स्लैब है, जो काउंटर टॉप है, उसका कलर उस हिसाब से लें वो जिस जोन में है। जिस जोन में, हाँ, कि सबका शायद अलग भी हो सकता है, एक पैटर्न नहीं होगा। इस बात में ये कहने का ये मतलब है कि अगर किचन की वास्तु ठीक है तो पूरा घर ठीक है। ओके, मतलब कि 99% हम बेसिक थी। तो अब अगर एक और चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा स्पेस के ऊपर, हमारे साथ अधिकतर जो है 98% फीमेल्स ही हैं हमारे साथ, क्योंकि कॉन्टेस्ट कंपटीशन चलते हैं तो फीमेल का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे इस पेज के ऊपर। तो वो ज़रूर इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगी। और अगर किसी भी महिला को या किसी कोई जो नया घर बनवा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार मैं कहूँगा कि आपसे ज़रूर मिले, एक मीटिंग करें और आपसे ज़रूर कुछ और टिप्स पर्सनली लें। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।